8 लोगों की जो है दुखद मौत हुई और ऐसे बात में यह है अब कि ये जो धमाका इतना हाई इंटेंसिटी था कि आसपास की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। ये 3 तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो घायल हो गए हैं तो कह सकते हैं अलग-अलग लोग जो हैं वो जो वहाँ मौजूद है उनसे बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट है उसकी 3 बार धमाके हुए यानी कि नमस्कार। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर है लाल किला के पास कार में धमाका हुआ है। लाल किला के पास ये कार में जो ब्लास्ट हुआ है इसकी वजह से आसपास के 8 और गाड़ियां भी चपेट में आ गई हैं। और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले तक एक शख्स की मौत के बारे में जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। 8 लोगों की मौत हो गई है। मेट्रो स्टेशन के पास जो गाड़ी पार्क थी उसमें यह ब्लास्ट हुआ है। कई गाड़ियां इसमें जल गई हैं। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम 6:55 पर पार्किंग में खड़ी हुई एक कार में धमाका हुआ है। ब्लास्ट के बाद यह आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी हुई कई और गाड़ियों को चपेट में ले लिया। जानकारी यह है कि 7 से 8 और गाड़ियां इसकी चपेट में आकर जल गई। इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। ब्लास्ट की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल जो है दिल्ली का वहां पर ले जाया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। फायर डिपार्टमेंट के फायर डिपार्टमेंट ने बताया है कि धमाके के कारणों की अभी जांच की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार में धमाका हुआ है। शुरुआत में जानकारी थी कि आसपास की 3 गाड़ियों 8 जो गाड़ियां हैं वो अब तक इसकी चपेट में आ गई है। 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल हैं। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह धमाका इतना हाई इंटेंसिटी था कि आसपास की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। यह धमाका बहुत जोरदार था। शुरुआत में यह जानकारी सामने आई कि सीएनजी में ब्लास्ट हो सकता है, सीएनजी सिलेंडर फटा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह धमाका कैसे हुआ है। एनआईए और एनएसजी की टीमें जब यहां पर पहुंचेंगी, फॉरेंसिक टीम और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बता पाएंगे कि यह धमाका किस तरीके से हुआ। विस्फोटक था क्या, सीएनजी सिलेंडर था, या फिर इस गाड़ी में कोई विस्फोटक रखा हुआ था जिसके जरिए यह हादसा हुआ है। ये जानने में अभी समय लगेगा। खासतौर से सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली जाएगी तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह गाड़ी यहां पर कैसे आई, कितने बजे से यह गाड़ी यहां पर खड़ी थी, कौन इस गाड़ी को यहां पर पार्क करके गया है और कितने और लोगों की जान अभी जा सकती है, कहना बहुत मुश्किल है। आसपास का इलाका बहुत ही भीड़ भरा इलाका है। आप जानते हैं लाल किले के आसपास के इलाके में हमेशा बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। कुछ लाल किला घूमने के लिए आते हैं, कुछ चांदनी चौक घूमने के लिए आते हैं, कुछ चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और इस वजह से हमेशा ही वहां पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ मौजूद होती है। चांदनी चौक से लेकर लाल किले तक की जो रोड है वहां पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। इतना भीड़भाड़ वाला ये इलाका है, और ऐसे में अगर यहां पर ब्लास्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये 3 तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो घटना हुई है वो कितनी दर्दनाक है। दुकानदार जो है वहां पर आसपास के वो ये कह रहे हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि वो 3 बार गिर गए। जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का धमाका कभी सुना ही नहीं है। वो 3 बार इस धमाके की वजह से गिर गए। उन्हें लगा कि आज उनकी मौत हो जाएगी। इसी तरीके के कई और चश्मदीद सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि यह धमाका कितना जोरदार था। दुकानदार ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना है। एक और चश्मदीद हैं जो बता रहे हैं कि उनके घर से आग की लपटें उन्होंने देखी हैं। काफी तेज धमाके की उन्होंने आवाज सुनी। उनके घर की खिड़कियां हिल गई, आसपास के कई शीशे टूट गए हैं, स्ट्रीट लाइट टूट गई है। 8 लोगों की मौत ये बता रही है कि ये बड़ा धमाका था। इतना हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट क्या सीएनजी सिलेंडर की वजह से हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, या फिर इसके पीछे कोई और विस्फोटक हो सकता है। हालांकि अभी तक इस धमाके को आतंकवादी एंगल बिल्कुल नहीं दिया गया है, ना ही पुलिस की तरफ से, ना ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से अभी तक इसमें किसी तरह के आतंकवादी हमले की आशंका जाहिर की गई है। जब तक कि जांच में ये पता नहीं चल जाता है कि धमाका किस तरीके का था, इस धमाके में किस तरीके का विस्फोटक था, तब तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
कुछ जानकारियां जरूर सामने आई थी सीएनजी ब्लास्ट को लेकर, उनकी पुष्टि अब तक नहीं की जा सकी है। दिल्ली में धमाके की ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि दर्दनाक हादसा हुआ है और 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 24 लोग अब घायल बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक शख्स की मौत की जानकारी सामने आई थी, अब आप देख रहे हैं 8 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। 24 लोग इसमें घायल हैं। पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां जल गई। ब्लास्ट की वजह अब तक साफ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि अब तक ब्लास्ट की वजह साफ नहीं हो पाई है। इस गाड़ी में जो धमाका हुआ वो हुआ कैसे, क्या वजह रही इस धमाके की, और ये धमाका इतना जोरदार कैसे था कि आसपास की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाएं, आसपास मौजूद लोगों की मौत हो जाए, वो इतनी बड़ी संख्या में घायल हो जाएं। अब तो 24 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। इससे पहले भी हमने कई बार सीएनजी ब्लास्ट की खबरें सुनी है, लेकिन सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो और 8 लोगों की मौत हो जाए, 24 लोग घायल हो जाए, इस तरह की घटनाएं आप कम देखते हैं। और इसीलिए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि सीएनजी के अलावा कोई और वजह रही हो जिसकी वजह से यह धमाका हुआ है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास 6:55 पर पार्किंग में खड़ी हुई एक कार में धमाका होता है। ब्लास्ट के बाद इतनी तेजी से यह आग फैलती है कि आसपास खड़ी हुई कई और गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती हैं। 8 लोगों की मौत हो जाती है, 24 घायल हो जाते हैं। ब्लास्ट की वजह अभी साफ नहीं है। एलएनजेपी में भेजा गया है, जो घायल हैं एलएनजेपी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। कितनी गंभीर उनकी स्थिति है ये कुछ वक्त बाद जब डॉक्टरों की टीम सामने आएगी तो वो बताएगी। लेकिन सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। जो फायर विभाग के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि अभी धमाके के कारणों की जांच हो रही है। पुलिस ने पूरा इलाका घेरा हुआ है, फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ अब मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एलएनजेपी हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास विस्फोट के बाद 15 लोग लोकनायक अस्पताल लाए गए हैं। जो बड़ी खबर दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ी हुई सामने आ रही है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अब तक 8 लोगों की मौत और 24 लोग घायल हो चुके हैं। जिस तरीके से मरने वालों का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस बात से चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं ये आंकड़ा और ना बढ़ जाए। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। इस धमाके के बाद आसपास कई और गाड़ियों में आग लग गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास का ये इलाका है जहां पर एक इको वैन खड़ी हुई थी। उसी इको वैन में धमाका हुआ है। कुल मिलाकर 8 गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल हैं। दिल्ली और मुंबई के बाद अब गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश की जितनी मेट्रो सिटीज हैं, जो बड़े शहर खासतौर से दिल्ली के आसपास के हैं, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। लाल किले के पास ये धमाका, जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इतना तेज धमाका कभी नहीं सुना। एक दुकानदार ने बताया है कि इस धमाके के बाद वो 3 बार दूर जाकर गिरा है। उसकी दुकान के शीशे टूट गए हैं। आसपास कई जगहों से इस तरह की रिपोर्ट आई है कि धमाके के बाद कई जगह पर शीशे टूटे हैं, स्ट्रीट लाइट्स टूट गई हैं। बहुत तेज ये धमाका था। इंटेंसिटी इस धमाके की बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से चिंता बढ़ जाती है कि यह धमाका किस तरीके का था। क्या इस धमाके के पीछे कोई है या फिर सीएनजी ब्लास्ट है? इसे अब तक आतंकवादी एंगल नहीं दिया गया है। पूरे यूपी को भी इस वक्त रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश को भी रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है अमिताभ यश, उनकी तरफ से बताया गया है कि सभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए। जो संवेदनशील जिले हैं, खासतौर से जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर सभी सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट कर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए हैं जिसकी जानकारी अब से कुछ देर पहले हम आपको दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अपने अधिकारियों से कह दिया है कि सभी इस वक्त यूपी रेड अलर्ट पर है और जो खासतौर से संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए। यूपी के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए। रेड अलर्ट पर इस वक्त यूपी रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त अलर्ट पर है।
तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। एलएनजेपी अस्पताल जिन लोगों को ले जाया गया है उनकी संख्या 15 है, लेकिन जो घायल हैं उनकी संख्या इससे काफ़ी ज़्यादा है। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझ पाएंगे कि ये कितने बड़े हिस्से में ये आग फैल गई है, कितनी तेज़ ये धमाका हुआ, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी कि कितनी तेज़ी से ये आग फैली है। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, चांदनी चौक मार्केट को बंद करवा दिया गया है, पूरा इलाका इस वक्त अलर्ट पर है। 8 लोगों की मौत, 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 15 घायल इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के साथ साथ मुंबई, गुरुग्राम और यूपी भी इस वक्त रेड अलर्ट पर है। पूरे इलाका इस वक्त अलर्ट पर है और कोशिश ये की जा रही है कि यहां से भीड़ को हटा दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरीके का धमाका होता है तो कोशिश ये की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे इलाके को खाली करा लिया जाए। लेकिन दिल्ली में लाल किले के आसपास का इलाका जो है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। बड़ी संख्या में लोग चांदनी चौक के मार्केट में मौजूद होते हैं, लाल किले के आसपास मौजूद होते हैं। आप जानते हैं ये इलाका न सिर्फ शॉपिंग करने वालों के लिए बल्कि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है और इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। 6:55 के आसपास फायर ब्रिगेड के पास ये कॉल पहुँचती है और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँचती है, आग बुझाने की कोशिश में जुटती है और यहाँ से फिर लोगों को हटाया जाता है। जो चश्मदीद हैं उनके कई बयान सामने आ चुके हैं। वो ये बता रहे हैं कि धमाका किस तरीके से हुआ, उन्होंने कितनी तेज़ आवाज़ सुनी, कितनी दूर से उन्हें आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। कई आसपास के दुकानदार हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी दुकानों के शीशे टूट गए हैं। कई जगह पर स्ट्रीट लाइट के टूटकर गिरने की खबर भी सामने आ रही है। अब इतने तेज़ इंटेंसिटी के साथ जो ये धमाका हुआ है, ये धमाका कैसे हुआ, इसकी वजह क्या रही, ये इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जो जानकारी है 8 लोगों की मौत की जानकारी है, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इनमें से कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो गाड़ी में धमाके के बाद के टुकड़े हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया गया है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की तरफ से आग बुझाने की कोशिश की गई है। और अब देखना यह है कि सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ सामने आता है। ये कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी यहाँ पर कब आई, इस गाड़ी को कौन चला कर आया, क्या सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हो पाई या नहीं हो पाई, उस शख्स तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि इतना तेज़ धमाका हुआ कैसे है। ये धमाका किसी सीएनजी ब्लास्ट की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, कोई साजिश का एंगल है। फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है। राजधानी दिल्ली का इलाका भीड़भाड़ वाला इलाका है, लाल किले के आसपास का इलाका जहां पर हर वक्त बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और ऐसे में यहां पर कोई छोटी भी घटना होती है तो वो बड़ा असर डालती है। और वैसे भी दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में इस तरीके की घटना अपने आप में चिंता पैदा करने वाली है। छह तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में धमाके के बाद अफरा तफरी की स्थिति है। जो गाड़ियां आसपास क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पूरा इलाका किस तरीके से खाली करा दिया गया। ये धमाका बहुत तेज है, जैसा नजर आ रहा है उसके मुकाबले ये धमाका बहुत ज्यादा तेज है। और इतना तेज धमाका सीएनजी ब्लास्ट की वजह से हो सकता है, इस पर जरूर इस वक्त डाउट हो रहा है। ये 6 तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में आसपास का इलाका किस स्थिति में है ये बता रहा है। पुलिस के लिए इस वक्त चुनौती बहुत बड़ी है, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए इस वक्त की चुनौती बहुत बड़ी है, ये समझना कि यह धमाका कैसे हुआ है। जो चश्मदीद हैं उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि इस धमाके को लेकर उनके पास क्या जानकारी है। दिल्ली के लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम
6:55 पर पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी में ये धमाका होता है। इतनी तेज़ी से आग फैलती है कि आसपास की और गाड़ियों में भी फैल जाती है। 8 लोगों की मौत हो जाती है, 24 लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन धमाके की वजह अब तक साफ नहीं है। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। करीब 15 ऐसे घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धमाके के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। कितनी तेज धमाका हुआ, कितनी तेज ये आग फैली। इसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहां पर घायल हुए और फिर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और यहां से इन लोगों को हटाया गया। जो जानकारियां अब तक सामने हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से मीडिया से अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है। हमारे सहयोगी महेंद्र माही और जानकारी के साथ जुड़ गए। महेंद्र, दिल्ली में लाल किले के पास का इलाका जबरदस्त भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में जब यहां पर धमाका होता है तो हम समझ सकते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा होता है। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से शाम के समय जो बता रहे हैं कि ब्लास्ट की जो सूचना मिली और अब तक जो लेटेस्ट अपडेट ये बताया जा रहा है कि 8 लोगों की जो है दुखद मौत हुई और ऐसे में अब जो एनआईए की जो टीम है वो घटनास्थल की रवाना हो चुकी है और सुबह जिस तरीके से फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर पे 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स पकड़ा, AK-47 पकड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर को पूरे हाई अलर्ट पर रख दिया। तो उसके बाद आज शाम को अचानक दिल्ली के जो लाल किले के पास एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट किस कारण होता है, किसने ये ब्लास्ट किया, इसकी जांच की जा रही है। मगर ये ब्लास्ट इतना बड़ा कि आसपास जो कार खड़ी थी, जो वहाँ चीजें मौजूद थी, उनके पे चीथड़ उड़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट की कितनी खतरनाक चीजें से हुई होगी। दूसरी तरफ इस ब्लास्ट को देखते हुए चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, सब जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खासकर जो बॉर्डर के इलाके हैं, अगर हम बात करें चाहे कलंदी कुंज या डीएनडी बॉर्डर या कालका जी, ऐसे तमाम बॉर्डर पर स्पेशल बैरिकेड लगाकर जो वहाँ उस जोन के जो डीसीपी हैं, एडीसीपी हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौजूद है और एक एक लोगों की जांच कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के बाद तुरंत नोएडा के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर जो मार्केट हैं या मेट्रो स्टेशन है या जो दिल्ली को कनेक्ट करने वाले स्टेशन है, वहां पर हाई सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है और एक एक लोगों की तलाशी ली जा रही है। क्योंकि देखिए इस ब्लास्ट में तकरीबन 8 लोगों की दुखद मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल होगा। जो तस्वीर, जो वीडियो सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं वो काफी दुखद है और समझ सकते हैं कि उस धमाके से आसपास की कितनी गाड़ियों में आग लग गई और उस धमाके का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि वो पूरा एरिया एक तरीके से कह सकते हैं आम दिनों में भी वहाँ काफी भीड़ रहती है, काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं खरीदारी के लिए, बिजनेस के लिए। तो अभी जो जिनकी मौत हुई उनकी पहचान अभी होनी बाकी है। कई लोग जो गंभीर हुए उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया और सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मगर समझ सकते हैं कि सुबह जब फरीदाबाद में अरेस्टिंग होती है, आरडीएक्स मिलता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो इंटरनली सोर्स है कह सकते हैं कि एक तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसका नतीजा और कितना बुरा हो सकता है। मगर कह सकते हैं पूरे दिल्ली में जो इस ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी कर दिया, खासकर जो बॉर्डर के एरिया हैं उस पे पुलिस और जो अन्य जांच एजेंसी है उसकी निगाहें बनी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि आसपास की जो भी सीसीटीवी फुटेज है, जो लाल किले के आसपास की जितनी फुटेज है, आईटीएमएस नेटवर्क है, उन सब की निगरानी की जा रही है और एक एक पॉइंट को देखा जा रहा है। बस ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने वो ब्लास्ट किया, क्या आरडीएक्स का ब्लास्ट का या कोई बाहरी व्यक्ति तो वहां आके वो खड़ा हो गया। तो सबकी पहचान की जा रही, क्योंकि ब्लास्ट इतना खतरनाक था। आप सोच सकते हैं कि गाड़ी के जो गाड़ी है उसके परचक्के उड़ गए। आसपास जो लोग थे उनमें तकरीबन 8 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। तो कह सकते हैं अलग अलग लोग जो है वो जो वहाँ मौजूद है उनसे बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट है उसकी 3 बार धमाके हुए, यानी कि अलग अलग टाइम पे भी धमाके हो सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि जब वहाँ ब्लास्ट हुआ था तो कि जो जिन लोगों की ज्यादा इंजरी हुई थी वो वहीं थे और जो लोग जिनकी वहाँ दुकान थी, खासकर क्योंकि जो लाल किले का एरिया वहाँ काफी दुकानें हैं, तो वो सारे लोग अपनी दुकान, अपनी गाड़ी छोड़कर भागने लगे, क्योंकि अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और ऐसे में अब तक जो बताया जा रहा है कि लोक नायक अस्पताल यानी कि एलएनजेपी में 15 लोग लाए गए हैं और आसपास जो भी हॉस्पिटल है
वहाँ जो गंभीर जिनकी स्थिति बनी है उनकी भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तकरीबन 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से अब तक घायल बताए जा रहे हैं। मगर विशाल कह सकते हैं कि बड़ा ये ब्लास्ट है, काफी लोगों की इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो 8 लोग हैं उनकी दुखद मौत हुई है। तो जो एनआईए की टीम है, जो तमाम और बड़ी जांच, जो सेंट्रल जांच एजेंसी है, मौके पर मौजूद है, तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं और जो बम दस्तक टीम है और डॉग स्क्वाड टीम है वह मौजूद है, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मगर कह सकते हैं कि सुबह जो फरीदाबाद में कार्रवाई हुई है उसके बाद इस पूरे एंगल को फरीदाबाद से जोड़कर देखा जा रहा है और जो 300 किलो आरडीएक्स 300 किलो से ज्यादा जो आरडीएक्स बरामद हुआ, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन चीजों को कनेक्ट करके जो एनआईए की टीम है वो पूरे घटनाक्रम को एक दूसरे से मिलाकर और चीजों को और ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शाम के समय था और लोग लाल बत्ती पे खड़े थे, लोग अपने घर के लिए निकल रहे थे, क्योंकि लाल किले का जो पूरा एरिया पूरा कमर्शियल एरिया है, लाखों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं। अगर ये ब्लास्ट दोपहर के समय होता तो आप समझ सकते हैं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी, आंकड़ा और ज्यादा पार कर सकता था। क्योंकि ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास की जो गाड़ियां थी उनके शीशे टूट गए थे, जो गाड़ियां उनके दरवाजे टूट गए। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट कितना खतरनाक होगा, आरडीएक्स होगा, इसमें अन्य मटेरियल होगा। इसकी भी जांच विशाल अभी की जा रही है। जी, सबसे अहम रहेगा महेंद्र इसमें सीसीटीवी का सामने आना, क्योंकि दिल्ली में हर कोने में सीसीटीवी लगे हुए हैं और लाल किले के आसपास का ऐसा इलाका है जहां पर कोने कोने में सीसीटीवी है और सीसीटीवी से इस बात की जानकारी पक्के तौर पर मिल सकती है कि ये गाड़ी यहां पर कब आई, इस गाड़ी को कौन यहां पर चलाकर लाया, कितनी देर से यहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी और जो धमाका हुआ है और वो धमाका कैसे हुआ है, क्या कोई सीएनजी ब्लास्ट है, वजह कुछ और है, विस्फोटक रखा हुआ था इसमें, इतना तेज धमाका कैसे हो गया, ये सारी जानकारियां सीसीटीवी से सामने आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल विशाल, देखिए क्योंकि रिपोर्ट तो थी कि जिस तरीके से फरीदाबाद में आरडीएक्स मिला, उसके बाद अचानक लाल किले के पास एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है और उससे पूरी दिल्ली ढल उठती है। और ऐसे में जो टीम है वो लगातार तमाम सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो चेक कर रही है, गाड़ी की डिटेल देखी जा रही है कि आखिर वो गाड़ी कहाँ से निकली थी, वहाँ कैसे खड़ी हुई, कौन उसको चला रहा था, क्या गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो दिल्ली का था या बाहर का था, रेंट वाली गाड़ी थी या किसी स्थानीय लोगों की मदद से किराए पे लिया था। तो इन सबको देखा जा रहा है, जांच की जा रही है। अभी इसमें कहना बहुत मुश्किल है विशाल, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है काफी सेंसिटिव बन चुकी है। आसपास के लोगों के अंदर काफी डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ तस्वीर निकल कर आ रही है, आसपास में जो लोगों की चीखें सुनाई दी या लोग जो वहाँ अपना काम अपना सामान छोड़ के भागे, उससे समझ सकते हैं कि ब्लास्ट कितना कह सकते थे कि खतरनाक होगा। और जिस तरीके से 8 लोगों की दुखद मौत हुई है और 15 से अधिक लोग घायल हुए, और इसमें अभी भी बता रहे कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। और इन सबकी जो डिटेल है, जो मॉनिटरिंग है, वो गृह मंत्रालय देख रहा है और एक एक पल की जो रिपोर्ट है वो अमित शाह खुद देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं। और ऐसे देखते हुए जो आसपास के राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, या जो राज्य पाकिस्तान की सीमा से जुड़े, वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप तमाम जो बैरिकेड, जो तमाम बॉर्डर है उस पर जांच करें, किसी भी संदिग्ध जो लोग दिखे उनसे आप पूछताछ करें। क्योंकि इस धमाके के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं केवल दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में एक तरीके से जो माहौल है वो एक तरीके से देखने की जगह होगी। क्योंकि लगातार इस तरह की घटना जब होती है, एक बार आपने देखा था, एक बार जब दिल्ली के सरोजनी नगर में एक ब्लास्ट हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद कह सकते हैं 2 दशकों के बाद इस तरह की घटना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं महेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, तस्वीरें कुछ और भी हम आपको दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, नाजुक है, बहुतों की हालत जो कि एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली धमाके में तमाम लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ हम दिल्ली से साझा कर रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की लपटें इस बात को लेकर बता रही हैं। तो बड़ी जानकारी दिल्ली धमाके से लेकर आपके साथ। लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंदाजा लगाइए। लाल किले के पास जोरदार धमाका, तो धमाके में 8 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है,
तो शाम 6:55 पर यह धमाके की जानकारी मिली है। फायर ब्रिगेड को दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। हर एंगल से इस घटना को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। धमाके के बाद 3 और गाड़ियों में आग लगी। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका देखने को मिला है। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।